12 जून 2025 को अहमदाबाद गुजरात में एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का क्रैश हुआ जो लंदन गेटविक जाने वाली थी। दिनांक 12 जून 2025 दोपहर लगभग 1:38 भारतीय समयानुसार अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हलचल अपने चरम पर थी। यात्रियों की भीड़, चेक इन काउंटर पर लंबी कतारें और हर तरफ एक अलग ही उत्साह का माहौल था। हर कोई अपनी मंजिल की ओर बढ़ने को तैयार था और समय की टिक टिक के साथ ही सबकी धड़कनें भी तेज हो रही थी। लाइन में खड़ी एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए टेक ऑफ की तैयारी में थी। ग्राउंड स्टाफ अंतिम चेक कर रहे थे, पायलट्स कॉकपिट में अपनी जगह ले चुके थे और यात्रियों को बोर्डिंग के लिए बुलाया जा रहा था। विमान के विशाल पंखों के नीचे यात्रियों के सपनों और उम्मीदों का बोझ था जो इस लंबी उड़ान के साथ एक नई यात्रा की शुरुआत करने वाले थे। इस फ्लाइट में कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। हर कोई अपनी अपनी सीट पर बैठ चुका था। कुछ लोग खिड़की से बाहर झांक रहे थे तो कुछ अपने मोबाइल में व्यस्त थे। फ्लाइट अटेंडेंट्स सुरक्षा निर्देश दे रहे थे और सभी के चेहरों पर एक हल्की सी उत्सुकता और रोमांच साफ झलक रहा था। विमान एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर VTNB अहमदाबाद एयरपोर्ट से लगभग 13:38 भारतीय समयानुसार पर टेक ऑफ। 30 सेकंड बाद ही अचानक मेडे कॉल, नो थ्रस्ट लूजिंग पावर और फिर दुर्घटना। विमान उस समय सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई पर था और संभवतः फ्लैप या इंजन में कोई तकनीकी गड़बड़ी थी। यह हादसा भारतीय विमानन इतिहास के सबसे भयावह और दर्दनाक हादसों में से एक बन गया। उस दिन जब बोइंग 787 ने रनवे पर नियंत्रण खो दिया तो विमान में सवार 242 लोगों की किस्मत एक झटके में बदल गई। इन 242 में से 241 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। यह संख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों के सपनों, उम्मीदों और खुशियों का अंत था। हादसे के बाद घटनास्थल पर एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं तुरंत पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान के मलबे के साथ साथ वह हॉस्टल भी हादसे की चपेट में आ गया जिस पर विमान गिरा था। जमीन पर मौजूद हॉस्टल में कम से कम 33 लोगों की भी मौत हो गई, जिनमें कई छात्र और कर्मचारी शामिल थे। इसके अलावा दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इस भयावह हादसे में चमत्कारिक रूप से सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बच पाया। मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आंख खुल मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश, वह गंभीर रूप से घायल थे, लेकिन डॉक्टरों की अथक कोशिशों और उनकी इच्छा शक्ति ने उन्हें मौत के मुंह से वापस खींच लिया। उनकी कहानी आज भी लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। उस दिन विमान में कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य। हर कोई अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। हादसे के बाद हवाई अड्डे और आसपास के इलाकों में मातम छा गया। मृतकों में यात्री और क्रू 241 लोग शामिल थे। उनके परिवारों के लिए यह एक ऐसा जख्म था जो शायद कभी नहीं भर पाएगा। जमीन पर भी त्रासदी कम नहीं थी। हॉस्टल में कम से कम 33 लोगों की जान चली गई। उनके लिए भी मोमबत्तियां जलाई गईं और पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई। कुल मिलाकर इस हादसे में 274 लोगों की जान गई, 241 विमान में और 33 जमीन पर। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि हर एक के पीछे एक कहानी, एक परिवार और अधूरी रह गई तमाम उम्मीदें हैं। इस भीषण त्रासदी में सिर्फ एक व्यक्ति विश्वास कुमार रमेश जीवित बच पाया। उनकी जिंदगी आज भी इस हादसे की भयावहता और इंसानी जिजीविषा की मिसाल है। क्रैश के तुरंत बाद विमान का ब्लैक बॉक्स और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बरामद कर लिए गए। भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और अमेरिका, ब्रिटेन की एजेंसियां जांच में शामिल हैं और फिलहाल प्रारंभिक रिपोर्ट आना बाकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आसपास की आग इतनी तेज थी कि बचाव के मौके न के बराबर थे। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री, राज्य सरकार, सेना और राहत दल तुरंत मौके पर पहुंचे। एयर इंडिया और टाटा समूह ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा, हर संभव मदद और सहयोग का भरोसा दिया।
यह हादसा भारत में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला घातक हादसा है। जांच में जुड़े इंजीनियरिंग, क्रू व्यवहार, उड़ान संचालन, इंजन और सॉफ्टवेयर की गहन जांच होगी। इस त्रासदी से भारतीय विमानन सुरक्षा और मानकों पर एक नया सवाल खड़ा हुआ है। दोस्तों, यह हादसा न केवल बेहद दर्दनाक है, बल्कि हम सभी के लिए एक गहरी सीख भी है। जब भी ऐसी कोई त्रासदी होती है, तो वह सिर्फ पीड़ित परिवारों को ही नहीं, बल्कि पूरे देश को झकझोर देती है। हवाई यात्रा को हम अक्सर सुरक्षित मानते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि सुरक्षा में कोई भी चूक कितनी भारी पड़ सकती है। हमारी गहरी संवेदना उन सभी परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस मुश्किल घड़ी में हम सब उनके साथ हैं और उनकी पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। ऐसे समय में समाज का साथ और सहानुभूति बहुत मायने रखती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर और वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि भारत को विमान सुरक्षा के नियमों और प्रक्रियाओं में और सुधार करने की जरूरत है? आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम उन्हें जरूर पढ़ेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।